कोरोना वायरस के बाद में मंकी पॉक्स, अब ये भी एक ऐसी बीमारी है, वायरल डिसीज है, जो हालांकि भारत में तो अभी मात्र 4 ही पेशेंट ऐसे देखे गए हैं, डायग्नोस्ड हुए हैं जो मंकी पॉक्स से पीड़ित है, परंतु लगभग 72 देशों में 72 कंट्रीज में इसके हजारों में पेशेंट्स हैं। अब ये होता क्या है मंकी पॉक्स, कैसे फैलता है, क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैसे इसके प्रिकॉशन है और आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गोमाता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान से मैं निशा भारद्वाज। आज ये बात करते हैं आज मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा वायरल डिसीज है जो जूनोसिस नामक वायरस से फैल रहा है। अभी जूनोसिस वायरस क्या होता है, अगर किसी जानवर में, किसी भी एनिमल से इन्फेक्टेड जो वायरस है किसी ह्यूमन में आता है, किसी मानव शरीर में आता है, उस इन्फेक्शन से जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। अब ये सिर्फ जानवरों से ही नहीं आ रहा है, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को मंकी पॉक्स हो रखा है, डायग्नोज्ड है, वो किसी के कांटेक्ट में आता है किसी पर्सन के, तो उससे भी हो जाता है मंकी पॉक्स। अब क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं और कैसे ही फैलता है, तो फर्स्टली हमें ध्यान रखना है कि जो फैलने वाली बीमारी ना, ये हवा से कांटेक्ट में नहीं फैल रही है। मतलब अगर सपोज मुझे है या किसी और व्यक्ति को, हम हवा में कहीं नॉर्मल बैठे हैं, मेरे सांस लेने से किसी को हो गया, ऐसा नहीं है, पर ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा है। अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट क्या होता है, सपोज किसी पर्सन को अगर है, डायग्नोस्ड है, रखा है, मंकी पॉक्स हो रखा है, और उसने छींक करी या खांसी होती है या सांस लेते हुए या बोलते समय जो मुंह से हल्के छींटे निकलते हैं पानी के, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहलाते हैं, उससे भी किसी दूसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा किसी से एकदम क्लोज रिलेशन बना रखा हो, फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको त्वचा क्षति हो रखा हो, स्किन का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो, उससे बहुत ही ज्यादा फिजिकली आप क्लोज बैठते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेम यूटेंसिल शेयर कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जो इसके सिम्टम्स है ना, वो क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में सबसे पहले तो फीवर आता है। फीवर भी ऐसा रहेगा जो उतरता नहीं है, कंटिन्यूसली फीवर रहेगा। शिवरिंग हो सकती है, पूरी बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ जाती है। इसी के साथ ही लिम्फ नोड पे भी स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, ऐसे पिंपल्स जिसको आप इचिंग भी नहीं कर पाएंगे, खुजा भी नहीं पाएंगे। तो देखिए कोरोना में जो था प्रॉब्लम, वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सारे सिम्टम्स उसमें भी थे, पर इसमें जो सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा भयंकर देखा गया है वो सिम्टम है कि आपके बॉडी पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स ऐसे हो जाता है, टंग के अंदर, मुंह के अंदर भी, बॉडी के अंदर के पार्ट में भी, बाहर की तरफ भी जो रैशेस और स्वेलिंग हो रखी है, जो पिंपल्स की वजह से पेन हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा दर्द वाला होता है। तो इन सब चीजों के जो सिम्टम्स है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको फटाफट ध्यान देने की जरूरत है, चिकित्सा लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, आप किस तरह से इन सब चीजों से बच सकते हैं, क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, हालांकि जो प्रॉब्लम है इसे डायग्नोज जैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल चिकन पॉक्स होता है उसी से लगभग लमसम सिमिलर प्रॉब्लम है ये। तो किसी को भी ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है या त्वचा संबंधित कोई रोग हो रहा है, एक्ने ज्यादा हो रहे हैं उसे, तो उससे थोड़ा सा दूर बैठिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठिए। दूसरी बात, अपने हैंड्स को क्लीन रखिए, हाथों को साफ रखिए। अगर किसी चीज को टच किया है, जैसे बाहर की किसी भी वस्तु को टच किया है, उसको अगर हमारे हाथ गंदे हो रखे हैं तो हाथों को आंखों के पास में, नाक के पास में, मुंह के पास में नहीं ले जाना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी से भी फिजिकली आप एकदम क्लोज ना रहे। दूसरी बात की, जैसे हम लोग हमेशा बाहर का मना ही करते हैं कि बाहर का खाना एकदम अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर भी वही प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्टेड हाथ हो सकते हैं, गंदा खाना, गंदी चीजें मिक्स होके किसी भी तरह आपको सर्व किया जा सकता है। सेम बर्तन कंटिन्यूसली अलग अलग लोगों के साथ, देखिए वहाँ पे हाइजीन का इतना मेंटेन नहीं रखा जाता है। तो बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। अपने जो भी यूटेंसिल्स, अपने बर्तन, अपने कप प्लेट जो भी है, वो अगर आपको अननोन पर्सन है उनके साथ जैसे शेयर नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने से भी अवॉइड करें। इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को बचाएंगे कैसे। इन एनी केस देखिए, जब कोरोना हुआ था तब भी इससे बहुत लोग सफर हुए थे, चाहे आप हेल्थ रिलेटेड कह दीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में कहें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मंकी पॉक्स से आपको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह से इस बीमारी से आप पीड़ित ना हो, या किसी भी तरह से इस बीमारी से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या बात है कि वायरल डिसीज है, तो वायरल से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचाव करते हैं, हम उन सब चीजों को अपने अगर बॉडी में लाते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हम लोग आशा करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमें नहीं होगी।
होगी। तो क्या क्या ध्यान रखना है? वायरल डिसीज से बचने के लिए सबसे पहले आप तुलसी पत्तों का सेवन कर सकते हैं, दालचीनी का कर सकते हैं, अदरक, लहसुन, इन सबको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप मॉर्निंग में उठ के जब आप उषा पान करते हैं उसके बाद में 1 गिलास गर्म पानी करके, लगभग 1 गिलास गर्म पानी करके उसके अंदर तुलसी पत्ते डाल दिए, थोड़ी सी अदरक डाल दी और दालचीनी डाल सकते हैं, पीपल के पत्ते डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्थान से गवी संजीवनी अर्क मंगवा सकते हैं। गवी संजीवनी अर्क में जो भी हमने 48 तरह की औषधियों का प्रयोग किया था, वो सभी औषधियाँ वायरल डिसीज से आपको निजात पाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी, या तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, पीपली, लौंग, इन सब चीज़ों को ना अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अभी बारिश का मौसम है, इस समय वायरल डिसीज बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो छोटी छोटी सावधानियां अगर बरतते हैं तो आप इन सभी बीमारियों से निजात पा सकेंगे। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको डरना नहीं है। कोरोना का भी समय जब फैला था, जो भी षड्यंत्र रहा था, उस समय भी हमने बहुत समझाया था, बहुत हर वीडियो में अपना आपको सचेत किया था कि डरिए मत। अगर आप डरते हैं तो जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स है वो बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। डरना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है, हम अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के हर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।